दोस्तों, आज हर इंसान एक ही बात कहता है, मैं बहुत परेशान हूं। कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई पैसे को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन मैंने एक बात देखी है, लोग परेशान ज्यादा हैं, समझते कम हैं। किसी ने यह नहीं पूछा मैं परेशान क्यों हूं, बस मान लिया कि परेशान रहना ही जिंदगी है। परेशानी जिंदगी नहीं है। ध्यान से सुनो, अगर परेशानी जिंदगी होती तो बच्चा पैदा होते ही परेशान होता है। लेकिन बच्चा क्या करता है? वह हंसता है, खेलता है, रोता है, फिर 2 मिनट बाद हंस देता है। बच्चा दुखी नहीं होता, वह सिर्फ रोता है। दुख और रोना अलग चीजें। दुख दिमाग में होता है, रोना शरीर में। बच्चा परेशान नहीं होता क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सोच नहीं होती। असल परेशानी दिमाग से शुरू होती है। दिमाग का काम है सोचना, यह बुरा नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिमाग लगातार सोचता ही रहता है, बिना रुके, बिना चुप हुए। तुम लेटे हो लेकिन दिमाग भाग रहा है। तुम खाना खा रहे हो लेकिन दिमाग कल में है। यहीं से परेशानी शुरू होती है। दिमाग हमेशा तुम्हें डराता है। दिमाग कहता है अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर लोग बुरा सोचेंगे तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। सोचो, जो अभी हुआ ही नहीं उससे डरकर आज क्यों खराब करना। परेशानी भविष्य का डर है। आज का दिन तुम्हारे पास है लेकिन तुम वहां नहीं हो। आज अभी यह पल है लेकिन तुम कहां हो? कल की चिंता में, परसों की प्लानिंग में। आज का खाना खा रहे हो लेकिन सोच कल की है। जो आज में नहीं जीता वो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि परेशानी को आज नहीं चाहिए, उसे कल चाहिए। तुम जिंदगी नहीं जी रहे, तैयारी कर रहे हो। ईमानदारी से देखो, तुम जिंदगी जी रहे हो या जिंदगी की तैयारी? जब ये हो जाएगा तब खुश होंगे, जब वह मिल जाएगा तब चैन मिलेगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब जिएंगे। लेकिन तब कभी आता नहीं। जिंदगी अभी है। जो हमेशा तैयारी करता है वह कभी जी नहीं पाता। तुलना तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। तुम देखते हो उसके पास ज्यादा है, वह आगे निकल गया, उसकी जिंदगी अच्छी है। लेकिन तुम ये नहीं देखते कि उसके दुख क्या हैं। तुम सिर्फ उसकी अच्छी फोटो देखते हो, उसकी रातों की बेचैनी नहीं। तुलना करने वाला आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। तुम सब पर कंट्रोल चाहते हो। तुम चाहते हो सब तुम्हारी मर्जी से चले, लोग वैसा करें जैसा तुम सोचते हो। जिंदगी तुम्हारी प्लानिंग सुने, लेकिन जिंदगी किसी की नहीं सुनती। और जब जिंदगी अपनी चलती है तुम कहते हो मैं बहुत परेशान हूं। नहीं दोस्त, तुम परेशान नहीं हो, तुम ज्यादा कंट्रोल चाहते हो। दिमाग कहानियां बनाता है। एक छोटी सी बात होती है, किसी ने ठीक से बात नहीं की, दिमाग तुरंत कहता है वह मुझे पसंद नहीं करता, सब मेरे खिलाफ है, मेरी किस्मत ही खराब है। एक छोटी बात दिमाग बड़ी कहानी बना देता है और तुम उस कहानी को सच मान लेते हो। असल बात यह है, परेशानी बाहर से नहीं आती, परेशानी दिमाग बनाता है। समस्या सबके जीवन में होती है, लेकिन परेशान सब नहीं होते। जो दिमाग को देख लेता है वह बच जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज सिर्फ इतना समझ लो, परेशानी जिंदगी नहीं है, परेशानी दिमाग की आदत है। और जो चीज समझ में आ जाए वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। आज थोड़ा और साफ करते हैं। दिमाग कभी खाली नहीं रहना चाहता। दिमाग को खालीपन पसंद नहीं। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह कुछ ना कुछ सोचने लगता है। अगर समस्या है तो उसे बड़ा बना देगा, अगर समस्या नहीं है तो नहीं बना देगा। दिमाग का काम है उलझाना, सुलझाना नहीं। इसलिए जिसने दिमाग को सब कुछ मान लिया वह परेशान हो गया। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं, लेकिन सच ये है, सोच अपने आप चल रही है, तुम बस उसे सुन रहे हो। जैसे रेडियो चालू हो,
और आवाज आती रहे। लेकिन फर्क इतना है, रेडियो बंद किया जा सकता है, दिमाग को बंद करना तुम्हें सिखाया नहीं गया। दिमाग हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है? क्योंकि दिमाग डर से बना है। दिमाग का काम है तुम्हें बचाना, इसलिए वह हमेशा खतरा खोजता है। वह कहता है सावधान रहो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आज की जिंदगी में खतरा कम है, सोच ज्यादा है। दिमाग पुरानी आदत से डराता है। एक बात ध्यान से समझो, जो बात अभी चल रही है वह समस्या नहीं है। समस्या यह है तुम उसे बार बार सोच रहे हो। एक ही बात 10 बार, 100 बार, 1000 बार। यही सोच परेशानी बन जाती है। परेशानी तब बढ़ती है जब तुम उससे लड़ते हो। तुम कहते हो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम ये कहते हो परेशानी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम उससे लड़ रहे हो। जिससे तुम लड़ते हो वो मजबूत हो जाता है। समाधान बहुत सीधा है, परेशानी को हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे सड़क पर कोई गाड़ी जा रही हो और तुम खड़े होकर देख रहे हो, ना पकड़ो, ना रोकने की कोशिश करो, बस देखो अभी दिमाग क्या सोच रहा है। देखने से क्या होगा? जब तुम देखने लगते हो दिमाग थोड़ा धीमा पड़ जाता है, क्योंकि दिमाग अंधेरे में ताकतवर होता है। रोशनी पड़ते ही वह कमजोर हो जाता है। देखना ही पहला इलाज है। तुम्हारी परेशानी का ईंधन है उम्मीद। तुम कहते हो जब ये ठीक हो जाएगा तब चैन मिलेगा, लेकिन चैन भविष्य में नहीं मिलता, चैन अभी मिलता है। उम्मीद अच्छी लगती है, लेकिन वही परेशानी को जिंदा रखती है। जिंदगी से मत पूछो क्यों। जब तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी में ही दिक्कत क्यों, तो तुम खुद को दुखी करने लगते हो। जिंदगी जवाब नहीं देती, जिंदगी सवाल नहीं चाहती, जिंदगी जीना चाहती है। तुम्हें सब कुछ समझना जरूरी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम सोचते हो सब समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन जिंदगी किताब नहीं है। कुछ बातें बिना समझे जीनी पड़ती हैं, और जो ये मान लेता है वह हल्का हो जाता है। आज के लिए एक छोटा सा अभ्यास। आज जब भी मन परेशान करे बस इतना कहना, अच्छा दिमाग सोच रहा है, बस। न बहस, न लड़ाई, न समाधान। देखते रहो, धीरे धीरे तुम पाओगे सोच कम हो रही है और शांति अपने आप आ रही है। अब जरा अपने मन में झांको, तुम दिन में कितनी बार दूसरों को देखते हो और देखते ही मन क्या कहता है, उसके पास मुझसे ज्यादा है, वह मुझसे आगे निकल गया, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। यहीं से परेशानी शुरू होती है। तुलना क्यों दुख देती है? तुलना का मतलब है तुम खुद को किसी और की जिंदगी से नाप रहे हो। लेकिन हर इंसान की जिंदगी अलग है। जिसकी हंसी दिखती है उसकी रातें नहीं दिखती, जिसकी गाड़ी दिखती है उसकी चिंता नहीं दिखती। तुलना अधूरी जानकारी पर फैसला है, और अधूरा फैसला हमेशा गलत होता है। सोशल मीडिया ने तुलना बढ़ा दी। पहले हम गली के 2-4 लोगों से तुलना करते थे, अब पूरी दुनिया सामने है। लोग अपनी खुशी दिखाते हैं, दुख नहीं। और तुम सोचते हो सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही परेशान हूं। ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरों से उम्मीद रखना दुख देता है। तुम चाहते हो लोग मुझे समझें, लोग मेरा साथ दें, लोग मेरी कदर करें, लेकिन लोग तुम्हारे मन को नहीं जानते। और जब उम्मीद टूटती है तो दुख पैदा होता है। उम्मीद जितनी ज्यादा, दुख उतना गहरा। जिससे उम्मीद रखते हो वही दुख देता है। यह कटु सच है। अजनबी से उम्मीद नहीं होती, इसलिए अजनबी दुख नहीं देता। दुख वही होता है जहां उम्मीद होती है। तुम दूसरों को खुश करने में थक गए हो। सोचो तुम कितनी बार ऐसा करते हो जो तुम नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, कोई नाराज न हो जाए। धीरे धीरे
तुम खुद से दूर हो जाते हो, और जो खुद से दूर है वह चैन में कैसे रहेगा? तुम ना कहना नहीं जानते, यह भी परेशानी की बड़ी वजह है। तुम हां कहते हो जब मन नहीं चाहता, फिर भीतर गुस्सा भरता है, लेकिन बाहर मुस्कान रहती है, दिखती मुस्कान, और भीतर का बोझ। यही परेशानी है। तुम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हो। ये बात कम लोग समझते हैं। तुम कहते हो मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए, मुझे जल्दी सफल होना चाहिए, लेकिन तुम इंसान हो, मशीन नहीं। तुमसे गलती होगी। जो खुद को माफ नहीं करता वह हमेशा परेशान रहेगा। परफेक्ट बनने की दौड़। तुम चाहते हो सब सही हो, मैं भी सही हूं, जिंदगी भी सही हो, लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। और जो परफेक्ट चाहता है वो परेशान रहेगा। सुकून कब आता है? सुकून तब आता है जब तुम तुलना छोड़ देते हो, जब उम्मीद कम कर देते हो, जब खुद को स्वीकार कर लेते हो जैसे हो वैसे। एक छोटी सी बात आज के लिए, आज किसी से तुलना मत करना। अगर मन करे तो बस देख लेना, अच्छा तुलना चल रही है, बस ना रोको ना बढ़ाओ, देखते रहो। भविष्य और भीतर की बेचैनी। दोस्तों, अब एक बहुत सच्ची बात करते हैं। अगर तुम अपनी परेशानी को ध्यान से देखो तो वहां एक चीज जरूर मिलेगी, डर। डर बिना वजह नहीं होता, लेकिन अक्सर वह हमें सच्चाई नहीं बताता। डर भविष्य से आता है। डर कभी इस पल में नहीं होता। अभी इस पल में तुम ठीक हो, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, लेकिन डर कहता है कल क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो। डर का घर भविष्य है, भविष्य कहीं नहीं है। ध्यान से समझो, भविष्य सिर्फ सोच में है। जैसे कल का सपना जब कल आता है तो वह आज बन जाता है, लेकिन डर आज ही शुरू हो जाता है। दिमाग तुम्हें डराकर कंट्रोल करता है। दिमाग कहता है डरो तभी सुरक्षित रहोगे, लेकिन डर से सुरक्षा नहीं मिलती। डर से सिर्फ बेचैनी मिलती है और दिमाग खुश होता है क्योंकि वह मालिक बना रहता है। डर तुम्हें अभी जीने नहीं देता। डर के कारण तुम खुलकर हंसते नहीं, तुम खुलकर बोलते नहीं, तुम जोखिम नहीं लेते, और फिर कहते हो मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन अधूरी जिंदगी का कारण डर है। डर क्यों इतना ताकतवर लगता है? क्योंकि तुम उससे भागते हो। तुम डर को दबाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो दबाया जाता है वह भीतर और बड़ा हो जाता है। डर को भागना नहीं, देखना चाहिए। डर को देखने का मतलब, डर को देखने का मतलब है डर है ये मान लेना, न लड़ना, न शर्म करना, न छुपाना, बस देखना अभी डर महसूस हो रहा है, इतना ही। देखने से डर क्यों घटता है? क्योंकि डर अंधेरे में बढ़ता है। जैसे कमरे में अंधेरा हो और तुम लाइट जला दो, अंधेरा भाग जाता है। देखना लाइट है। तुम हमेशा सबसे बुरा सोचते हो। दिमाग की आदत है सबसे खराब हालत सोचना। अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो, लेकिन 100 में एक भी बार वह नहीं होता, फिर भी दिमाग वही करता है। तुम मजबूत कब बनते हो? तुम तब मजबूत नहीं बनते जब सब ठीक हो। तुम मजबूत तब बनते हो जब डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो। हिम्मत डर के बिना नहीं, डर के साथ चलने का नाम है। भविष्य की चिंता कैसे कम हो? पूरा खत्म नहीं होती, लेकिन कम जरूर होती है। जब तुम आज में लौटते हो, इतनी बातें सुनने के बाद, अब एक बात समझ लो, तुम्हारी परेशानी इसलिए नहीं है कि जिंदगी कठिन है। तुम्हारी परेशानी इसलिए है कि तुम रुकना नहीं जानते। तुम हर समय कुछ बनने की दौड़ में हो, कुछ पाने की चिंता में हो, कुछ साबित करने की कोशिश में हो, और इसी कोशिश ने तुम्हें थका दिया है। जिंदगी रुकने से शुरू होती है। जिस दिन तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो,
ना सोचते हुए, न भागते हुए, न तुलना करते हुए उसी दिन शांति झलक दिखा जाती है। शांति बाहर से नहीं आती, वह अंदर से उभरती है। परेशानी छोड़नी नहीं पड़ती, यह बात याद रखना। परेशानी को छोड़ना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि अभी दिमाग चल रहा है, उसी दिन तुम दिमाग नहीं रहते, तुम देखने वाले बन जाते हो। और देखने वाला परेशान नहीं होता। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो ठीक हो। जिंदगी तुमसे परफेक्ट होने की मांग नहीं करती, जिंदगी सिर्फ जागे रहने की मांग करती है। इस पल में अब आखिरी बात, जब भी मन भारी लगे, जब भी चिंता आए, तो बस इतना करना, एक गहरी सांस लेना और कहना अभी सब ठीक है, इतना काफी है। समापन। दोस्तों, परेशानी कोई सच नहीं है, वो सिर्फ एक भूल है। और जो भूल समझ में आ जाए वो अपने आप छूट जाती है। अब कहीं जाना मत, अब कुछ पाना मत, बस यहीं रहो, अभी रहो, शांत रहो। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ गई हो, अगर सुनते सुनते तुम एक पल के लिए रुक गए हो, तो इसे रोकना मत। इस चैनल को लाइक कर देना ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शांति एक बार की बात नहीं होती, वह धीरे धीरे उतरती है। और अगर मन चाहे तो कमेंट में बस इतना लिख देना, मैंने सुना, इतना काफी है।